राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome back. This is the part 2 video of ground plan of 6th edition. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन देख लिया, जिसमें ग्राउंड प्लान क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के दो पार्ट, इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनन प्रॉपर। यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है और यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है उसमें डिफरेंस है। ये इंट्रोडक्शन है वो ये बताता है कि ग्राउंड प्लान क्या है, और ये जो इंट्रोडक्शन है वो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के बुक के अंदर का इंट्रोडक्शन है। तो ये इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनन प्रॉपर, और यहाँ पर ऑर्गेनन प्रॉपर के दो पार्ट, थियोरिटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट, इन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके हमने यहाँ पर कुछ 9 पॉइंट्स देख लिए, जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में एडिशंस में मेंशन किए गए हैं, और ऑर्गेनन प्रॉपर में हमने ये चार्ट देख लिया ग्राउंड प्लान का। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टुवर्ड्स द डॉक्टराइनल पार्ट और थियोरेटिकल पार्ट। डॉक्टराइनल पार्ट और थियोरेटिकल पार्ट है वो 1 से 70 एफोरिज्म्स तक दिया गया है। दिस पार्ट इंट्रोड्यूस द रीडर टू द व्यूज ऑफ हैनेमन सर ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक हेल्थ, डिसीज, पैलिएशन, सपरेशन एंड क्योर। ये पार्ट में हमें यानी कि रीडर को ये पता चलता है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक में हैनेमन सर के क्या व्यूज़ दिए गए हैं। हैनेमन सर के जो व्यूज़ है रिगार्डिंग हेल्थ, डिसीज, पैलिएशन, सपरेशन एंड क्योर, ये सारी चीज़ें हमें थियोरिटिकल पार्ट में दी गई है। It also explains how it is different from the understanding of other schools of medicine, यानी कि दूसरी जो सिस्टम्स है ट्रीटमेंट की, जैसे कि एलोपैथी सिस्टम, उससे होम्योपैथी कैसे डिफरेंट है, या फिर दूसरी उस समय पर जो भी ट्रीटमेंट की मेथड्स चलती थी, एंटीपैथी, आइजोपैथी वगैरह, उससे होम्योपैथी कैसे डिफरेंट है, ये भी थियोरेटिकल पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है। This theoretical part prepares and educate the reader for the study of practical part, यानी कि ये जो theoretical part है वो हम रीडर्स को प्रिपेयर करता है कि प्रैक्टिकल पार्ट को हमें स्टडी कैसे करना है, कैसे उसको प्रैक्टिकल पार्ट को स्टडी करना है, और प्रैक्टिकल पार्ट में ये बताएगा कि प्रैक्टिकल पार्ट को प्रैक्टिकली अप्लीकेबल कैसे करना है। दिस पार्ट एक्सप्लेन्स द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। ये जो पार्ट है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है होम्योपैथी के, वो यानी कि हैनेमन सर के व्यू दिए गए हैं। हेल्थ, डिसीज, पैलिएशन, सपरेशन, क्योर से रिलेटेड एक्सप्लेन किया गया है कि डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन से होम्योपैथी कैसे डिफरेंट है। थियोरेटिकल पार्ट है वो हमें प्रैक्टिकल पार्ट को रीड करने के लिए प्रिपेयर करता है, और यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं जो मेन प्रिंसिपल्स है होम्योपैथी के वो। द टॉपिक्स कवर्ड आर, यहाँ पर जो टॉपिक्स कवर हुए हैं वो, तो ये जो हमने चार्ट देखा यहाँ पर, वही चीज़ें हमने यहाँ पर थियोरेटिकली मेंशन की है। सो देख लेते हैं। द टॉपिक्स कवर्ड आर द फिजिशियंस मिशन 1 एंड 2, जिसमें 1 है मिशन ऑफ फिजिशियन, 2 है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। फिर द नॉलेज द फिजिशियन मस्ट एक्वायर इन ऑर्डर टू क्योर, जिसमें 3 और 4 एफोरिज्म्स। थर्ड है रिक्विजिट नॉलेज ऑफ फिजिशियन, एंड फोर्थ है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। फिर द नॉलेज ऑफ डिसीज, इंट्रोडक्शन टू एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज एंड मियाजम्स, द रोल ऑफ वाइटल फोर्स इन हेल्थ, डिसीज एंड क्योर। ये 5 to 18 एफोरिज्म्स में दिया गया है, जिसमें 5th एफोरिज्म में कॉजेशंस, जिसमें फंडामेंटल और एक्साइटिंग को, 6th में अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, 7th में कोजा ओकेजनलिस एंड टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स, और 8th में रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, एंड फिर 9 to 18 वाइटल फोर्स के बारे में बात की गई है। द नॉलेज ऑफ ड्रग, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रग, रेमेडी एंड मेडिसिन, वो दिया गया है एफोरिज्म्स 19 से लेकर 21 तक। फिर यहाँ पर जो 19 से 21 एफोरिज्म में नॉलेज ऑफ ड्रग। फिर फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिसीज नॉलेज, जो 22 से लेकर 27 में दिया गया है। एंड देन द नॉलेज ऑफ डिफरेंट थेराप्यूटिक मेथड्स टू चूज एंड एडमिनिस्टर द रेमेडी, यानी कि रेमेडी सिलेक्शन का नॉलेज, एंड सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ एलोपैथी, एंटीपैथी, एंड वाई होम्योपैथी इज बेस्ट, यानी कि सुपीरियरिटी ऑफ होम्योपैथी। ये दिया गया है एफोरिज्म्स 28 से लेकर 69 तक, और समरी यानी कि कंक्लूजन ऑफ ऑल अबोव स्टेटमेंट्स इज गिवन इन एफोरिज्म 70। ये हो गया हमारा थियोरिटिकल पार्ट। अब देखते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट में एफोरिज्म्स है 71 से लेकर 291। Once the reader understands the basic view of homeopathy towards health, disease and cure,
and the physician acquires the knowledge, he can now proceed further to train himself in the following practical aspects of homeopathy. एक बार अगर रीडर को पता चल जाए, समझ में आ जाए सारी बेसिक चीज़ें, सारी बेसिक यूज़ ऑफ होम्योपैथी टूवर्ड्स हेल्थ, डिसीज और क्योर, तो फिजिशियन के लिए जो नॉलेज एक्वायर करने के लिए जो एसेंशियल नॉलेज है वो यहाँ से फर्दर प्रोसीड कर सकता है, वो सारी चीज़ें खुद को ट्रेन करने के लिए कि वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी में सब चीज़ें कैसे अप्लाई करे, क्या क्या प्रैक्टिकल चीज़ों को अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है और वो सब. Once the reader understands the basic view of homeopathy towards health, disease and cure, and the physician acquires the knowledge, he can now proceed further to train himself in the following practical aspects of homeopathy. फिर यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो ये वाले टेबल के हैं. प्रैक्टिकल पार्ट का जो 5 डिवीजन वाला टेबल था वहाँ पर. तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन है. सबसे पहले 71 एफोरिज्म में 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर. देन व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन ए डिसीज. यहाँ पर एफोरिज्म से 72 से 82, जहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ डिसीज के बारे में पता होना चाहिए, एक्यूट एंड क्रॉनिक. फिर द मेथड ऑफ केस टेकिंग 83 से 104. देन द मेथड ऑफ असर्टेनिंग द पैथोजेनिक डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ ड्रग, that is human drug proving, is given in aphorism 105 to 145. Then what is the most suitable method of employing medicines to cure disease is given from 146 to 285. The homeopathic pharmacy and drug dynamization, repetition of dose, diet and regimens, ये सारी चीज़ें दी गई है इन एफोरिज्म्स में 146 टू 285. यानी कि ये हुई बात हमारी यहाँ तक. 3 पॉइंट्स नेसेसरी फॉर क्योर, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, केस टेकिंग, ड्रग प्रूविंग और वे ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन यानी मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, होम्योपैथिक फार्मेसी, वो सब कुछ. फिर 285 से 291 तक थेराप्यूटिक एजेंट्स अदर देन ड्रग, जिसमें है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी 286 एंड 287 में. फिर मैस्मरिज्म 288 और 299 एफोरिज्म्स में. मसाज इन 290 एंड बाथ इन 291 एफोरिज्म. तो यहाँ पर हो गया ऑर्गन एंड प्रॉपर वाला पार्ट भी खत्म. Thus, the book Organon of Medicine is well constructed with the guidelines to aspire the homeopaths. इसीलिए ये जो बुक है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन वो प्रॉपरली वेल कंस्ट्रक्टेड है. हम होम्योपैथ्स को, जो होम्योपैथी पढ़ने वाले हैं, होम्योपैथ्स बनने वाले हैं, उनको गाइड करने के लिए बेस्ट बुक है. ईच सेक्शन क्लियरली एजुकेट्स द रीडर अबाउट द कंसर्न सब्जेक्ट. यानी हर एक सेक्शन उस रिलेटेड, यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में उस एफोरिज्म में बात की गई है उसके बारे में रीडर को 100% प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करता है. विद द पब्लिकेशन ऑफ ईच एडिशन, हैनेमन ट्राइड टू परफेक्ट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ होम्योपैथी. और मतलब हर एक एडिशन जो हैनेमन सर ने पब्लिश किया उसके साथ हैनेमन सर ने हर एक एडिशन को परफेक्ट करते गए. जो भी होम्योपैथी प्रैक्टिस से उन्होंने सीखा था, प्रैक्टिकली जो भी एप्लीकेबल था, जो भी प्रैक्टिकलिटी है जो होम्योपैथी की, उसको बेस्ट बनाने के लिए हेल्पफुल था, यूजफुल था, वो सारी चीज़ें हर एक एडिशन के साथ परफेक्ट होती गई. ही अपडेटेड ईच एडिशन विदाउट डिविएटिंग फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी एंड विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स ग्राउंड प्लान. और सारे एडिशंस का ग्राउंड प्लान सेम है, फंडामेंटल प्रिंसिपल सेम है. ये सारी चीज़ों को चेंज किए बिना हर एक एडिशन को हैनेमन सर ने अपडेट किया और बेस्ट से बेस्ट वर्जन बनाया. यानी कि पिछले एडिशन से हर नया एडिशन बेस्ट वर्जन था. सो यहाँ हो गया ग्राउंड प्लान ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन कंप्लीट, जहाँ पर हमने 6th एडिशन का ग्राउंड प्लान डिस्कस किया था, जिसमें इंट्रोडक्शन पोर्शन और ऑर्गेनन प्रॉपर पोर्शन. ऑर्गेनन प्रॉपर में फर्दर 2 थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट, और दोनों में एफोरिज्म्स और उसके फर्दर पॉइंट्स सब कुछ देख लिया. तो यहाँ पर ये क्लियर होता है. और वन लाइनर पे एक सेपरेट वीडियो भी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर देखना है तो, इन डिटेल वन लाइनर्स के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.